ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां घर के हाथे में मिला अपहरण युवक का शव। आगे बात होगी बहराइच की, जहां गांव में घुसे चोर की पीट पीट कर की गई हत्या। साथ ही आगे चर्चा होगी सहारनपुर की, जहां कंपनी के 1,55,000 रुपए गबन करने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर आजमगढ़ से, जहां थाना महाराजगंज अपहृत युवक का शव घर के हाथे में मिला। बता दें, आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के नरोत्तमपुर गांव निवासी प्रभात मिश्रा, जो पिछले 2 दिनों से गायब था, परिजनों ने जिसकी सूचना थाना अध्यक्ष महाराजगंज को दी। महाराजगंज थाना अध्यक्ष गुमशुदगी लेकर अभी जांच ही कर रहे थे कि आज सुबह घर के हाथे में प्रभात मिश्रा उम्र 20 वर्ष की लाश मिली, जिसकी सूचना महाराजगंज थाने पर दी गई। सूचना के तत्काल बाद थाना अध्यक्ष, सीओ तथा अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गए। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि प्रभात मिश्रा पूरे परिवार में इकलौता लड़का था, बाकी सभी लड़कियां थीं। प्रथम दृष्टया जांच में पता चला है कि उनके पारिवारिक जमीन का विवाद भी चल रहा है और सारे मामलों पर जांच की जा रही है। मामले की जांच कर जल्द से जल्द अपराधियों को कस्टडी में ले लिया जाएगा। कल दिनांक 5 अगस्त 2024 को रात्रि लगभग 8 बजे एक व्यक्ति है प्रभात मिश्रा, जिसकी गुमशुदगी की सूचना थाना महाराजगंज पर प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल गुमशुदगी थाना महाराजगंज पर दर्ज की गई। आज सुबह लगभग 8 बजे इसके डेड बॉडी की सूचना इसी के घर के पास में हाथे में होने की प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल मुझे एडिशनल द्वारा सीओ एसएचओ को मौके पर भेजा गया। मुझे मौके पर आए, उन पर परीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को भी मौके बुला लिया गया है। एसओजी टीम भी इसमें लगी हुई है। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो इसके चाचा थे उसको भी चोट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिनको मेडिकल कराया जा रहा है और सभी विधिक कार्रवाई की जा रही हैं। प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया है कि इनके परिवार में केवल यही एक लड़का था, बाकी सब बेटियां थीं, जिसके चलते इनकी ज़मीनी विवाद चल रहा था, जिस कारण ऐसी मृत्यु होने की संभावना जताई जा रही है। सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बहराइच जिले के कोतवाली देहात और रानीपुर थाना क्षेत्र की सीमा पर हरिहरपुर रैकवारी गांव स्थित है। ग्राम पंचायत के मजरा डाकपुरवा गांव में सोमवार देर रात को आधा दर्जन से अधिक की संख्या में चोर घुस गए। वहीं चोर गांव निवासी राजेश सिंह के घर में घुस गए। यहां चोरी करने के बाद मुन्ना सिंह के घर में घुसे। मुन्ना सिंह के मकान में चोरी का प्रयास किया। इसी दौरान महिला आहट पाकर जग गई और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। महिला की आवाज़ सुनकर गाँव के लोग जग गए और सभी ने चोरों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सभी भाग गए। बस उनके हाथ एक चोर हाथ आ गया। पकड़े गए चोर को ग्रामीणों ने जमकर पीटा, जिससे कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। गांव के लोगों ने बताया कि मौत से पहले उसने अपना नाम सिराज निवासी बाराबंकी जनपद बताया था। कुछ लोगों का कहना है कि चोर की मौत हार्ट अटैक से हुई है। पुलिस ने गांव पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है। घटना की जानकारी होने पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर रामानंद कुशवाहा, कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक बीके मिश्रा और रानीपुर थाना अध्यक्ष चंद्र प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे हैं। ग्रामीणों का बयान दर्ज किया है। एएसपी सिटी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां थाना रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा मात्र 12 घंटे में स्वतंत्र माक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फील्ड ऑफिसर द्वारा लूट की झूठी सूचना देकर कंपनी के 1,55,000 रुपए गबन करने वाले एक अभियुक्त को 1,45,000 रुपए सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस लाइन स्थित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। 40 पर 112 पे सूचना मिलती है। सूचना दी जाती है विकास सैनी द्वारा। उनके द्वारा बताया जाता है कि वो स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस में कलेक्शन एजेंट का काम करते हैं और जब वो नरेला गुजर के आसपास थाना रामपुर मनिहारन से कलेक्शन करके आ रहे थे वापसी में, तो उनके साथ एक लूट की घटना कारित की गई। जब उनके द्वारा ये बताया गया, वहाँ पे तुरंत स्थानीय पुलिस रामपुर मनिहारन की पहुंची और आसपास का घटनास्थल निरीक्षण भी किया। कुछ उनकी बात में संदिग्धता नजर आई। उनके पास उनका मोबाइल फ़ोन उनके पास था। कोई भी इस तरह की वहाँ पे आसपास की परिस्थिति ऐसी नहीं लग रही थी कि उनके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती वहाँ पे हुई हो। तो इसी को देखते हुए उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद जब ये पूरी बात, ये षड्यंत्र खुला, जिसमें पता चला कि ये और इन्हीं की कंपनी में काम करने वाला एक पूर्व एम्प्लॉय जो था अनित कुमार, ये दोनों सेम एरिया में कलेक्शन किया करते थे। इनके द्वारा ये पूरा कॉन्स्पिरेसी बनाई गई थी, जिसमें इनके द्वारा डिसाइड किया गया था कि जो 1,55,000 उस दिन का कलेक्शन है उसको कलेक्ट करके गबन कर लिया जाएगा और अपने पास रख लिया जाएगा।
ये देखने वाली बात भी है कि इसमें जो ये विकास सैनी है, इन्होंने ऑलरेडी रिज़ाइन कर दिया था इस कंपनी से और नोटिस पीरियड अपना सर्व कर रहे थे। तो जब ये सारी चीज़ें प्रकाश में आई तो जो इसके मैनेजर हैं इस कंपनी के, उनके द्वारा तहरीर दी गई 420, 409 जो पुरानी आईपीसी धाराएं, अभी नई धाराओं में जो नई धाराएं लगी हैं इसमें, उसके अंतर्गत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और 1,55,000 जो इसमें से कैश गया था उसमें से 1,45,000 रुपये पूरा रिकवर कर लिया गया है। 10,000 रुपये इसने दूसरा जो इनका साथी है अनीत कुमार, वो लेके अभी भी फरार है और उसके लिए भी टीम लगा दी गई है, उसको भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के बुडेरा थाना अंतर्गत ग्राम लार बंजरिया में बिना डिग्रीधारी झोला छाप डॉक्टरों द्वारा ग्रामीण इलाके के नौनिहाल बच्चों व मरीजों का बेखौफ इलाज कर उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ना तो इन्हें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का डर है और ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी का। इससे साफ जाहिर होता है कि इस मौत के दलदल में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी शामिल हैं। जब बड़ा गांव स्वास्थ्य विभाग के बीएमओ डॉक्टर शांतनु दीक्षित से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अब देखना ये है कि आश्वासन ही रहता है या कोई कार्रवाई की जाती है। क्या नाम सर आपका? उज्ज्वल सरकार। किस पद आप यहाँ पर डिस्पेंसरी संचालित किए? तो कौन किसके से आप डिस्पेंसरी संचालित के निर्देशन से? हमारा ई क्लिनिक है, ई क्लिनिक के माध्यम में चलता है। ई क्लिनिक सेटअप है जी। इसमें आप किस किस चीज़ का इलाज करते हैं? जो जिस प्रकार के आता है ई क्लिनिक में हम संपर्क करते हैं, उसी हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसी हिसाब से हम पर्चा निकाल के मरीज को दे देते हैं। कहाँ से डॉक्टर भेजते हैं आपको? ये कहाँ किस डॉक्टर को आप भेजते हैं मरीज? ई क्लिनिक है भोपाल से, भोपाल से आते हैं, एम्स से भी आते हैं। नहीं, यहाँ पे भी आप कहते हैं टीकमगढ़ का दवाई लिखी है हाँ मेडिकल के लिए। अभी आपने जो दवाई लिखी है मेडिकल के लिए, यहाँ से मेडिकल पे ले जाने के लिए बच्ची आई थी, उसको आपने दी है, तो आपको अधिकार है लिखने का? हम तो नहीं लिखा, हमने तो ई क्लिनिक से कर लिया ना हमने। नहीं भैया, मैं देख रहा था, वो इसीलिए तो कह रहा हूँ। नहीं, आप सुधा सेवालय का बोल रहे थे, सुधा सेवालय से हमारा आपको अधिकार है लिखने का, दवा लिखने का? नहीं, हम नहीं लिखा है ना यार। अभी हाल लिखा मेरे सामने, मैं ये वीडियो बनाया हूँ, क्या बेवकूफ़ हूँ क्या? हम आप बेवकूफ़ नहीं है, हम भी बेवकूफ़ नहीं है। हमने फ़ोन करके पूछ लिया। किससे पूछा था? हाँ, किससे पूछा आपने? डॉक्टर से पूछा है हमने। किस डॉक्टर से? ई क्लिनिक में। किस डॉक्टर? उसका नाम नहीं है सर? हाँ है ना, पर्चा क्या नाम? हम निकाले। आपने ई क्लिनिक में बात किया, डॉक्टर का नाम डाला होगा, उसके बाद ई क्लिनिक पे वो डॉक्टर जी आप सुधा सेवालय का उसमें वीडियो कॉल की होगी आपने। हाँ। उसमें नाम डॉक्टर का जब तक आप सर्च नहीं करेंगे वो कैसे निकल आएगा? आपको यही पता नहीं, फिर आप आ गए ना, पर्चा आ गया। क्या नाम उसका डॉक्टर का जिससे आपने लिया है? सर मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, वो हमें निकाल के देखना है। सर आप हाँ, सुधा सेवालय कह रहा हूँ, ये वीडियो बनाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं, इसीलिए नहीं, वीडियो बनवा रहा हूँ अपना। हाँ आप तो बना रहे हैं। मैं बनवा रहा हूँ इसलिए कि आप ये बताएं मुझे कि आपने किस डॉक्टर से लिखवाया, ये किस डॉक्टर को बच्चे को दिखाया? MBBS MD है। कौन नाम? तो हम बता रहे हैं, हम इंटरव्यू हो जाए, हम बता रहे हैं। बंद कर लें। क्लिनिक के द्वारा बताया जाता है कि आप भोपाल में किस डॉक्टर को दिखाना चाह रहे हैं, तो वो खुलता है। हाँ, पोर्टल खुलता है ना, तो पोर्टल खोल रहा है ना मेरे। हाँ, पोर्टल खोल रहा है ना। आपने आप भी तो दवाई लिखी डॉक्टर है नहीं। नहीं, मैं नहीं हूँ डॉक्टर। आप तो किराना का दुकानदार है जी आप गुटखा बेचते हैं। जी, काय के दुकानदार है? हम किराना की दुकानदार। किराना का दुकानदार। जी। तो अब डॉक्टर संबंध आपको नॉलेज कम है? नहीं है। नहीं है नहीं। तो आपको जरूरी नहीं है हम आपको डिटेल्स खोल के बताएंगे, नहीं, तो आप मैं- समझ नहीं पाएंगे। आपको बताने मैं की एक कोशिश की। पत्रकार हूँ। अच्छा, जे कह रहे थे प्रेस वाले हैं बात भैया, कर रहा हूँ सर। प्रेस वाले हैं, मैं प्रेस वाला हूँ। आपने मेरा कार्ड देखा ना? हाँ देखा। ठीक है ना? तो आप मुझको कैसे बोल रहे हैं कि मैं किराने का दुकानदार वो हूँ? अधिकार है उन्हें, जैसे हमने बताया। नहीं नहीं, किसने बताया? किराने का दुकान का मैंने उससे बात किया कि तुम किराने की दुकान पे बैठा था भाई। अच्छा, ये वीडियो बनाओ, अच्छी वो बात हो जाए। हमारे पहचान। ठीक है, पहले सुनो, तुम वीडियो बनाओ, अभिषेक को भेजो, नीरज सिंह को भेजो, अच्छे से भेजो जहाँ जहाँ भेजो। इन लोगों का भी सपोर्ट है क्या? अभिषेक और नीरज सिंह का आपको? नीरज सिंह कौन है आपके? किस डॉक्टर को दिखाया आपने? हम ये पूछ रहे हैं सर। आप नहीं, टीकमगढ़ से अभी सुधा सेवालय का बोर्ड लगाए हैं, तो क्या इनके उसमें चलाते हैं कि आप क्लिनिक? इनके यहाँ से क्या, हमारा ई क्लिनिक चलते हैं। इनसे क्या संबंध है सुधा सेवालय से? इतने से मान्यता ये कहाँ से प्राप्त हो? नहीं, वो छोड़ दो, मानता नहीं। आपको ई क्लिनिक में आपने दिखाया किसी डॉक्टर को? हाँ देखा है। उसका नाम पूछ रहे हैं सर, उस बच्चे को दिखाया आप? हाँ दिखा रहे हैं ना तो आपको। क्या नाम?
अभी तो डॉक्टर कंसल्ट किए हैं। यार आपने दिखाया वो आप नहीं दिखाएंगे? हाँ नहीं, हमने तो दे दिया जो लिखा है हमारे तो वही तो हमें दिखा तो दे सर, ये क्लिनिक पे क्या लिखा हाँ, उन्होंने? मैट्रिक लिखा है, मैट्रिक लिखा है, इसमें दिखा तो दे लैटरिन हो रहा है ना। हाँ नहीं दिखाने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप ये देव सौदाला का आपका क्या है इसमें? क्या अभी हम आप क्या- काम करते थे, हाँ, हाँ, हम अभी- वहाँ अच्छा। काम करते थे, हाँ। तो अभी आपने कहा कि हम टीकमगढ़ राय साहब के यहाँ भेज देते पेशेंट। क्या देव कब देव पता? अभी नहीं बोले पता, नहीं पता। विश्वकर्मा जी नहीं, अभी वहाँ से आपने- पेशेंट हाँ जब आता है, दिखाता वही है वही कोई, वही हाँ। वहाँ से जैसे आता है। कोई पेशेंट हाँ गांव के कोई पेशेंट गए, जी ठीक है, उनको दवाई दे दिया जी वहाँ से, तो दवाई की जो सिस्टम है वहाँ भीड़ गए तो वहाँ हर टाइम संभव नहीं होता है उन लोग को, तो वो यहाँ भेज देते तो यहाँ भेज भेज देते। नहीं देते। हाँ वो लिख देते हैं दवा, फिर आप तो लगा। आप देख लेते। नहीं नहीं, हाँ नहीं, उनको जो दवाई है सिस्टम हाँ वही वही वो जो दवा लिख देते हैं वो यहाँ आप कर देते हैं। नहीं करते। वगैरह या सर आप ही तो बोल रहे हैं, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ? तो आपके यहाँ मतलब आपके पास कोई डिग्री नहीं है? हाँ है, किस चीज़ की डिग्री? CMSVT क्लिनिक है, कहाँ से? यहीं के है। यहीं के? चलो बेटा। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ तहसील क्षेत्र से सामने आई है। आपको बता दें कि बीते दिनों मोहन सरकार ने आदेश जारी किया था कि गैर मान्यताधारी झोला छाप डॉक्टरों पर नियंत्रण लगे और फर्जी चिकित्सक एवं अवैध क्लिनिक संचालित करने वालों पर विराम हो। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही के चलते मोहनगढ़ में झोला छाप डॉक्टर लोगों की जान पर खेलकर ये कारोबार चला रहे हैं और इसके पहले झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही ने कई जगहों पर लोगों की जान ले ली है। लेकिन टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ तहसील क्षेत्र में अब भी स्वास्थ्य विभाग को इसी प्रकार की घटना का इंतजार है। झोला छाप डॉक्टर नहीं देते हैं मरीजों को उचित सलाह और बगैर प्रशिक्षण लिए करते रहते हैं इलाज और हालत बिगड़ने पर जिला अस्पतालों में लगा रहता है मरीजों का अंबार। बता दें कि मामला अनपढ़ बंगाली चांसी इलाकों डॉक्टरों ने ले ली कई लोगों की जान। वहीं हाल ही में एक ताजी घटना बम्भोरी गांव की है, जहां इलाज के दौरान हरिजन महिला की मौत के आरोप लगे थे। लेकिन आज भी गांव-गांव झोला छाप डॉक्टर अपना डेरा जमाए बैठे हैं। आज भी आदेश पारित होने के बाद भी नहीं है शासन प्रशासन का कोई डर। जिले में है किसका संरक्षण, ये देखने का विषय है। मोहनगढ़ से सी न्यूज संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।